Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot Six by Truth. Always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपका अगला, ठीक है, 7 दिन किस तरह से रहेगा। हम देख लेते हैं आपके नेक्स्ट 7 डेज का रीडिंग, बट इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। तो देख लेते हैं इन 7 दिनों में आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आ सकते हैं एंड डेफिनेटली वो इफ़ेक्ट कर सकता है आपके पर्सनल प्रोफेशनल ओवरऑल ज़िंदगी में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सो देख लेते हैं कि अगला 7 दिन नेक्स्ट 7 डेज किस तरह से रहने वाला है आपकी ज़िंदगी में। सो हाउ विल बी योर नेक्स्ट 7 days। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके नेक्स्ट 7 days किस तरह से रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द नाइट ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, वी डू हैव द नाइट ऑफ कप्स, Ten of Wands, the Empress. We do have Six of Pentacles, Eight of Pentacles, Five of Cups, Five of Wands. यहाँ पे 2 नंबर रिपीटेड मुझे दिख रहा है, इट्स 5 5। ओके, एंड all right, bottom of the deck we do have the moon and the strength card। ठीक है, यहाँ पे है लिब्रा, यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। वी डू हैव मेष, सिंह, धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, यहाँ पे है लिब्रा, तुला राशि। सो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले 7 दिन में नेक्स्ट 7 days कभी भी आप देखो तो उससे अगला जो 7 दिन है वहाँ पे इस तरह से घटनाएं हो सकती है कि कहीं ना कहीं पे आपको आई फाइंड लाइक आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, लव लाइफ, रोमांस के बारे में मैं पहले बता देती हूँ। यू विल गेट मेनी प्रपोजल्स। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप एक टीनेजर है, अगर आप नई कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है एंड आप ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के साथ आपका फ्रेंडली कनेक्शंस है, सो उनमें से किसी एक से आपके मतलब कंफर्म्ड, ठीक है, प्रपोजल्स आ सकते हैं एंड आई डू फाइंड अ हेल्दी कनेक्शन। यहाँ पे जो भी कनेक्शन होंगे वो काफ़ी हेल्दी होंगे। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं बोलना चाहती हूँ आने वाले नेक्स्ट 7 days में आपको काफ़ी वर्कलोड पड़ जाएगा। हो सकता है बहुत सारे लोग एब्सेंट हो जाए या लीव में चले जाए या मतलब लोगों की जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपके कंधे पर आ सकते हैं एंड यू विल बी फोकसिंग। यहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन वो आपके लिए कुछ मुश्किल बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हैवी हो जाता है बट इट विल नॉट बी इम्पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। सो आप इजीली उस चीज़ को मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड डेफिनेटली आपके पास तब जाके रिसोर्सेज होंगे, टाइम होंगे एंड डेफिनेटली मैन पावर भी आपको दिया जाएगा, सिर्फ आपको हैंडल करना पड़ेगा। एंड आई डू फाइंड अगर आप घर में बैठ के इफ़ यू आर डूइंग, यू कैन से दैट फ्रीलांस जॉब, या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो या आप घर से ही बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू विल बी वेरी हैप्पी विद द आउटकम। मतलब जो भी रिजल्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्टिविटी है, मतलब जो भी आप फॉर एग्जांपल किसी को सर्विस दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे क्लाइंट्स आपके बिहेवियर से, आपके प्रोडक्ट से काफ़ी खुश होंगे एंड यू विल ट्रीट देम लाइक योर ओन चिल्ड्रेन। मतलब आप उनको मतलब जैसे घर वाले के जैसे ट्रीट करोगे
और वो बहुत ज़्यादा वेलकम फील करेंगे, इस तरह से है। मतलब आप प्रोफेशनलिज्म में भी आप वहाँ पे एक पर्सनल टच दे रहे हो, ठीक है। जिस तरह से बहुत सारे शोरूम्स में हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ शोरूम्स में ऐसे बिहेव करते हैं कि ठीक है जस्ट कमर्शियल, मतलब पैसा दिया प्रोडक्ट लो और जाओ घर। और कुछ शोरूम्स में ऐसे होते हैं कि आपको बोला जाएगा यू प्लीज़ हैव अ सीट, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस तरह से एक पर्सनल टच देना, मतलब आपका थोड़ा सा, मतलब क्लाइंट्स का थोड़ा सा देखभाल करना, तो क्या होता है ना, इससे कस्टमर्स जो भी है वो खुश होते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ ये अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा इन द लॉन्ग रन। दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है, कंपिटिटर्स आपके बढ़ सकते हैं एंड जेलसीज बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई आपके बारे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलस है ऑलरेडी, और वो कुछ रुकावटें कोशिश करे, ठीक है, क्रिएट करने का, मतलब आपको मतलब भड़काए या प्रोवोक करे, लेकिन आपका भला नहीं चाह रहे वो। तो उस तरह से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग इस तरह से करते हुए दिखाई दे रहा है। एंड आपने बहुत समय के बाद डिसाइड कर ही लिया होगा या आने वाले समय में कर लोगे आप, ठीक है, मे बी विद इन द नेक्स्ट 7 days आप कर लोगे, फाइनली आप डिसीजन ले लोगे, नहीं मुझे उस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहना है जहाँ पे मेरा इंसल्ट होता है, या जहाँ पे मैं पीछे मुड़ कर बिल्कुल नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। आप पीछे मुड़ के देख रहे हो लेकिन आपने ऑलरेडी यहाँ पे टर्न कर लिया है कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू सी बिहाइंड, जो भी हुआ है बस हुआ है और मुझे नहीं पीछे मुड़ के देखना, क्योंकि वहाँ पे वो जो चीज़ है वो यूज़लेस बन चुका है। हो सकता है कि कोई कंपनी आप छोड़ रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं किया जाता था, लेकिन आप जब भी काम करो सिर्फ काम करवाया जाता था आपसे, फ़ायदा लिया जाता था, यू हैड बीन एक्सप्लॉयटेड, यू हैड बीन अब्यूज्ड इन एनी रिलेशनशिप, बट उसका जो एक बेनिफिट मिलता है ना वो भी आपको नहीं मिला, ठीक है। सो आप डिसाइड करोगे यू विल गिव द फाइनल रेजिग्नेशन लेटर, एंड आप फिर फाइनली डिसाइड ही कर लोगे कि नहीं मुझे अपना ही कुछ स्टार्ट करना है या मुझे कुछ जगह पे ज्वाइन कर लेना है, उसकी तैयारी मुझे करना है। एंड योर मॉम इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू ग्रेटली। इस दौरान नेक्स्ट 7 days में आप बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन भी फेस कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ चीज़ आपको लग सकता है कि है बट एक्चुअली में वो चीज़ है नहीं, तो इल्यूशन, भ्रम हो सकता है आपका। और दूसरा चीज़ है किसी के साथ डिस्प्यूट होने का चांसेस बढ़ता है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहना, स्पेशली रिगार्डिंग योर स्पीच। आप लोग बोलते हैं ना कि कुछ नेगेटिव्स ज़रूर होते हैं लेकिन शायद हम नहीं बोलते, बट ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ फाइट है, मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल फाइट होगा, फिजिकल फाइट होता नहीं, राइट। यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कुछ वर्बल, ठीक है, डिस्कशन हो और उसमें ही कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आपको थोड़ा सा शांत होके काम करना पड़ेगा। हो सकता है रात के समय पे आपका काम या वर्कलोड बढ़े, आप कर लेना, और रात के समय ही सही होगा। कुछ सीक्रेटिव जॉब अगर आप कर रहे हैं वो बेस्ट होता है, राइट टाइम होता है नाइट के समय जहाँ पे सब कुछ शांत होते हैं, राइट। सो मे बी आप लोग, मे बी रिसर्चर हो, मे बी यू विल डू दैट, कुछ आप इंफॉर्मेशन गेन करोगे रात के समय पे। एंड मून लाइट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई हैव सीन। जैसे मैंने आपको बताया था एक दिन, जैसे ताजमहल तो खूबसूरत है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो तभी दिखता है जब मून लाइट होता है, मतलब फुल मून होता है। तो फुल मून में हो सकता है कि बहुत जैसे चांद की रोशनी है, ठीक है, और वो अगर रहे तो खूबसूरत सब कुछ बन ही जाता है। सो डोंट थिंक, आप ऐसा सोच भी रहे होंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे है द मून और स्ट्रेंथ कार्ड, यहाँ पे है द सन और नीचे है स्टार। आपके जो भी कुंडली का स्टार्स का प्लेसमेंट है, फेवरेबल योगा बनने जा रहे हैं, एंड जो भी आपका पॉजिटिव इफेक्ट्स है आपकी कुंडली से वो आपको मिल सकता है। एंड यू आर रियली गोना बी लकी ड्यूरिंग द नेक्स्ट 7 days। बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके दरवाजे पे नॉक कर सकते हैं, ठीक है। आप प्रिपेयर्ड रहना, लेकिन आपको
फल तभी मिल रहा है जब आप उस चीज़ के लिए जोश, जज्बा, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। एंड बहुत ही हेल्दी कन्वर्सेशन, बहुत ही मज़ेदार चैट्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के साथ। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको अफेक्शन, जो प्यार बोला जाता है, वो शो कर सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ के दौरान। हम चिट से भी देख लेंगे, पहले यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं व्हाट्स गोना हैपन। आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाएंगे कि नहीं, मुझे इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, तूफान की तेज़ से आप चल रहे होंगे। ओके, सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है यहाँ से। ओके, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। 20 इज़ द नंबर फॉर जजमेंट कार्ड। यहाँ पे वही आया है कि जब आप खुद बलिदान दे रहे हो तो कहीं ना कहीं पे लोगों के लिए से ज़्यादा आप खुद के लिए, यू सेक्रीफाइस योरसेल्फ, बेटर इट इज़। ठीक है, आप इतना दिन दूसरे के लिए करते आए हैं, अभी समय है कि आप बिल्कुल खुद के लिए करें। बिकॉज यहाँ पे भी जो है छिन्नमस्ता का रूप यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईच डे इज़ अ डे ऑफ जस्टिस एंड देयर विल बी अ डे ऑफ जजमेंट। सो कहीं ना कहीं पे अगर आपको लगता था कि कुछ चीज़ आपके फेवर में नहीं गया, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, अन्याय हुआ है, लेकिन आपने कभी भी खड़ा होने का हिम्मत नहीं था आपका, आपने सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स में, सो जस्ट वेट फॉर इट, आपको रिजल्ट दिखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट वी डू हैव द कॉस्मिक कैरेट, द नंबर 28। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से जैसे हर एक धर्म में, हर एक जाति में रिचुअल्स होते हैं, संस्कृति, संस्कार बहुत ज़्यादा जो भी है, राइट, परफॉर्म करना पड़ता है। ये मंत्र है, वो मंत्र है। सो फाइनली क्या है, इट्स अ कॉस्मिक कैरेट। कैरेट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द हेल्थ, मैंने आपको कहा है इससे पहले। तो द कलर ऑफ द कैरेट इज़ रेड और ऑरेंज लाइक, राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स द फायर साइन अगेन। ठीक है, सो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, वो और तेज़ होगा अगर आपके साथ चक्र अलाइंड होते हैं तो। और कहीं ना कहीं पे आपको कंटिन्यूअसली अपने आप को डेवलप करने चाहिए। सेल्फ यू कैन से लव प्रैक्टिस करें ताकि आप वही डेस्टिनेशन तक पहुँचे जहाँ पे आपको पहुँचना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी अलाइंड, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। कभी भी हैप्पीजर्ड होने से ज़िंदगी में अचीवमेंट नहीं आता है गाइस। इटर्नल लाइफ तो जीवन भर ऐसा नहीं है कि री इनकारनेशन, ओके, फिर रीबर्थ, ये सब चीज़ जैसे इजिप्शियन फिलोसॉफी में है, हमारे फिलोसॉफी में भी है। ठीक है, कि सब लोग जानते हैं डेथ, लाइफ, लाइफ, डेथ, बीचों बीच में जो भी होता है, राइट। सो इटर्नल लाइफ जो भी आपको जीवन, अभी का जीवन अगर हम कंसिडर करें, बहुत आपको स्ट्रांग बनना है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि स्ट्रांग आप बनिए, और आप ही के अंदर वो शक्ति है, आप ही के अंदर वो मैजिक है जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं एंड आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट कर सकते हैं। जो इटर्नल पावर है वो आपके अंदर है। ओके, सो लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर द नेक्स्ट 7 days। मैं रैंडमली देख लेती हूँ। ओके, अब मैरिज इवेंट्स, एंगेजमेंट फंक्शंस आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, सो किसी को भी आप मिल सकते हैं, स्पेशल समवन, इसलिए वहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स वहाँ पे था। सो शादी के आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ इवेंट्स हो, ज़रूरी नहीं कि नेक्स्ट 7 days है, पर कुछ इवेंट्स हो सकता है कि जहाँ पे आप मिल सकते हैं इनको। मैन, सो अ पर्सन विथ स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन क्वालिटीज़, ठीक है, या किसी पुरुष के साथ आपका मिलना तय है जो काफ़ी आपके बिजनेस के लिए या पर्सनल रिलेशनशिप के लिए होंगे। रेस्टोरेंट और फूड में भी आप वीकेंड्स में विज़िट करें अपने फैमिली के साथ और बहुत ही अच्छा खान पान आपका हो। व्हेन यू विल डू योर हायर स्टडीज़,
ठीक है, हो सकता है कि आप हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं और तभी आपके सामने बहुत कुछ मौके आ रहे हैं। ओके, बैग। सो बैग मतलब क्या है? इट्स अ ट्रेजर। बैग में बहुत कुछ चीज़ें रहते ही है। सो मे बी यू यूज़ दिस बैग फॉर योर कॉलेज और ऑफिस और वट एवर बी इट इज़, या आप कुछ बैग्स परचेज करें, इम्पल्सिव शॉपिंग हो जाए आपके द्वारा। When you will lose trust on people, ठीक है, ऐसा मौका आ सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिस में, स्पेसिफिकली ऑफिस में या आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में सबको ट्रस्ट करना, ठीक है, ठीक नहीं होगा। तो वो हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करो तो आपको धोखा मिलने का चांसेस हो सकता है। मैग्नेटिक विद स्पार्कलिंग आइज, किसी के साथ ऐसा मुलाकात हो सकता है, मे बी मेंटर और स्पिरिचुअल गुरु और एनी पर्सन और योर सोलमेट, जिनके आंखें बहुत ज़्यादा चमक रहे होंगे बिकॉज दे हैव द नॉलेज विद इन देमसेल्फ। हाई प्रोफाइल, हो सकता है कि बहुत सारे हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के साथ आप मिले और उनके साथ आपका बिजनेस डील फिक्स है हो, या आपके पार्टनर का कुछ बिजनेस हो सकता है यहाँ पे। फार्मेसी, इनोवेशंस, आर्ट एंड म्यूज़िक, हो सकता है इनोवेटिव फील्ड में आप जाओ। फार्मेसी में भी, मेडिसिन रिलेटेड, आर्ट एंड म्यूज़िक, इस सारे फील्ड में आपको मन करे कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आप डिसाइड करो कि इन फ्यूचर आप इसी में करियर को इस्टेब्लिश करोगे। हैमॉक, हैमॉक इज़ टाइप ऑफ अ बेड जो झूला जैसा ही होता है, तो उसमें आराम फरमाइश आपके लिए है। तो नेक्स्ट 7 डेज ऑल्सो यू विल एन्जॉय अ लॉट। फिर भी मैं देख लेती हूँ विद द क्यूब्स। तो नेक्स्ट 7 डेज में आने के लिए तैयार हैं। आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस आ सकते हैं, तो लेट्स सी। ओके, देखो, यू विल बी मच मोर ऑन योर कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप। इम्पॉर्टेंट मेल कन्वर्सेशन आ सकता है, किसी के साथ आपका चपर चपर बातें, गॉसिप करना, ठीक है, ये सब हो सकता है। आपके स्माइलिंग फेस से लोग इम्प्रेस्ड होंगे। किसी का नज़र आपके ऊपर ज़रूर रहेगा, वो तब से आपको स्टॉक करना शुरू करेंगे जब से आपको मिलेंगे। एंड यस, स्पाइंग एंड स्टॉकिंग। रिलीजियस प्लेस, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप कॉस्मिक कैरॉट को देख के कि आप रिचुअल्स, संस्कृति, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपके मज़हब के जो भी होता हो, ठीक है, रिचुअल्स, प्रेयर, चैंटिंग ऑफ मंत्रस जो भी है, वो आप लोग वहाँ पे जाके करोगे, क्योंकि दो मुझे स्पिरिचुअल प्लेस यहाँ पे नज़र में आ रहा है। विल मेंटेन योर डाइट, फिटनेस, कुछ क्लैरिटी आपको मिल ही जाएगा। ये पोजीशन और पावर पाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकते हैं। सो यू विल ऑल्सो नॉट क्विट, आप भी क्विट मत करना, ठीक है। और दिस इज़ अगेन द ऑन बटन, हमेशा ही आप नेक्स्ट 7 डेज में ना चार्ज अप रहोगे, ठीक है, आप एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा फील करोगे। एंड इफ़ यू डू एडिशनल एक्सरसाइजेस और थोड़ा सा अगर आप मंत्र चैट कर लेते हो, या थोड़ा सा आप रिलीजन हो या स्पिरिचुअल हो, वट एवर, अगर आप कुछ प्रोसेस कर रहे हो तो वो बेहतरीन रहेगा आपके लिए। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and comment in the comment section. Thank you so much for being in my channel. Love you a lot. Take care of yourself, and best of luck to all of you.